नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कल्पना सोरेन की जनता से अपील, भाजपा नेताओं से चुनाव में मांगे जवाब। झामुमो की स्टार प्रचारक गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को गिरिडीह जिले के नवाडी में बेबी देवी के पक्ष में चुनावी सभा की। मौके पर उन्होंने कहा कि यह धरती पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की कर्म भूमि है। वह कोरोना ग्रसित होने के बाद भी अंतिम सांस तक डुमरी, नवाडी सहित झारखंड की जनता की सेवा करते रहे। उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर व जनता के लिए विकास का सपना देखा था। इसके लिए निरंतर प्रयास किया। उनके अधूरे कार्यों को बेबी देवी पूरा कर रही हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य में वर्षों तक भाजपा ने शासन किया, लेकिन आधी आबादी की चिंता नहीं की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व बेबी देवी आधी आबादी के लिए मैया समान योजना लेकर आए हैं। हर माह 1000 रूपए दिए जा रहे हैं। दिसंबर से 2500 रूपए दिए जाएंगे। विपक्षी दल हमेशा साजिश कर हेमंत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार झारखंड को उसका 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। मनरेगा मजदूरों की हजारों करोड़ की मजदूरी का भी भुगतान नहीं कर रही है। चुनाव में जनता भाजपा नेताओं से इसका जवाब मांगे तथा इसका खाता जीरो कर करारा जवाब दे। नवाडी के सभा में 51 किलो का माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। रघुवर दास की बहू के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। सभी दलों के नेता सक्रिय हो गए हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद दलों के नेता व कार्यकर्ता में नाराजगी भी नजर आ रही है। कोई पार्टी बदल रहा है तो कोई निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। भाजपा की प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू का भी विरोध भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। भाजपा नेता शिवशंकर सिंह ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की सूची जारी होने के बाद कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। पार्टी पर समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह ने भी सोमवार को चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। शिवशंकर सिंह ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी में एक परिवार द्वारा पार्टी नेतृत्व को दिग्भ्रमित किया गया। इससे सभी कार्यकर्ताओं में पीड़ा है। वे कार्यकर्ताओं के मान एवं सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके चेहरे से नफरत थी, किसी और को टिकट नहीं देना था, तो पार्टी के भीतर ही दिनेश कुमार थे, मिथिलेश यादव, चंद्रशेखर मिश्रा, राम बाबू तिवारी, कल्याणी सरन समेत कई नेता थे, लेकिन सबको दरकिनार कर दिया गया और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू को टिकट दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह निर्णय जनता जनार्दन के भारी दबाव में लिया है। यह लड़ाई सामूहिक होगी, जिसके वे चेहरे मात्र रहेंगे और लड़ाई जमशेदपुर पूर्वी की जनता एकत्रित होकर लड़ेगी। यह लड़ाई परिवारवाद के विरोध में सभी कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे। शिवशंकर सिंह ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद विरोध सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्णिमा दास के चुनाव लड़ने का कड़ा विरोध कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पूर्णिमा दास का चुनाव लड़ने के लिए क्या मेरिट है। उनका मेरिट सिर्फ ये है कि वह राज्यपाल रघुवर दास की बहू है। क्या उन्हें पता है कि भुइयाडीह, बारीडीह बस्ती से लेकर अन्य क्षेत्रों में कौन सी सड़क कहाँ जाती है, कौन सी बस्ती कहाँ है, हम लोगों की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से निस्वार्थ सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और उनकी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है। पार्टी किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देती तो हर बार की तरह उनका समर्थन करते। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का खेल बिगाड़ेंगे बाबर खान, ओवैसी की पार्टी से मिला टिकट। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर हेमंत सोरेन की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले बन्ना गुप्ता की मुश्किलें इस बार बढ़ सकती है। एक और सरयू राय ने उनके खिलाफ एक बार फिर मैदान में पहुंच गए हैं, तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बाबर खान को ओवैसी की पार्टी ने जमशेदपुर पश्चिमी से अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद बाबर खान जमशेदपुर पहुंचे। आजाद नगर थाना क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसमें क्षेत्र के जिला समिति के हजारों लोग शामिल हुए। बाबर खान ने कहा कि 24 अक्टूबर को 11 बजे ओल्ड पुरुलिया रोड यसु भवन के पास से मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में ही मानगो का इलाका आता है, जहां मुस्लिम की बड़ी आबादी है। अगर बाबर खान ने मुस्लिम वोट में सेंध मार ली तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन्ना गुप्ता का खेल खराब हो सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर वर्ष 2014 में सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को पराजित कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सरयू राय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़े और उनको पराजित करके बड़ा फेरबदल कर दिया। इस बार सरयू राय जदयू के टिकट पर एक बार फिर से जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ रहे हैं।
संथाल परगना की 18 सीटों पर नामांकन आज से शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में संथाल परगना की 18 सीटों के लिए 22 अक्टूबर मंगलवार से नामांकन शुरू हो गया है। इसके लिए सभी जिलों के रिटर्निंग अफसरों के कार्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग आरओ बनाए गए हैं। देवघर, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिले में 3-3, दुमका में 4 और जामताड़ा में विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। सभी जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्था से अवगत हुए। सभी आरओ कार्यालय के बाहर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। जगह जगह बैरियर लगा दिया गया ताकि भीड़ अंदर न जा पाए। सभी नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ज्ञात हो कि 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 30 अक्टूबर को स्कूटनी और 1 नवंबर को नाम वापसी की तिथि तय है। दूसरे फेज के लिए पूरे संथाल परगना में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उड़ रही है यातायात नियमों की धज्जियां, बढ़ रहे हैं सड़क दुर्घटना के मामले। सरायकेला खरसावां जिले में एक बार फिर सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ गए हैं। यातायात के नियमों में अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं। यातायात नियमों को ताक पर रखकर छोटे बड़े वाहनों का परिचालन हो रहा है। मालवाहक भारी वाहनों में ओवरलोडिंग, तेज गति से वाहन चलाना यहाँ आम बात हो गई है। सड़कों पर चल रही स्लैग व बालू लदे वाहनों से उड़ती धूल के कारण भी दोपहिए वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु इसे रोकने वाला कोई नहीं है। खासकर चाईबासा से सरायकेला, कांड्रा होते हुए चौक तक, हाता राजनगर होते हुए चाईबासा तक व चांडिल होकर गुजरने वाली NH 32 व 33 में अक्सर दुर्घटनाएं घट रही हैं। बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं से आम लोग चिंतित हैं। इसके साथ साथ कम उम्र के बच्चों को बाइक चलाने से लेकर एक बाइक पर 3-4 लोग बैठकर अक्सर बाइक चलाते देखा जा रहा है। अधिकांश ट्रैक्टर चालकों को तो यातायात नियमों की जानकारी तक नहीं है। नियम विरुद्ध गाड़ियों में बोर्ड लगाकर घूमना यहाँ आम बात हो गई है। प्रेस, पुलिस समेत विभिन्न संगठनों के नाम से गाड़ियों में बोर्ड लगाकर गाड़ियों का परिचालन करते देखा जा सकता है। कई संदिग्ध लोग भी प्रेस, पुलिस लिखे वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। पिछले दिनों राजनगर थाना क्षेत्र में जांच के दौरान पुलिस का बोर्ड लगाकर कार में घुस रहे 2 लोगों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा था। इस पर जांच की आवश्यकता है। सरायकेला खरसावां के अलग अलग सड़कों में शाम के वक्त युवक साइलेंसर खुली हुई बाइक पर स्टंट करते फर्राटे भरते हैं। इससे न केवल उनकी जान बल्कि सड़क से गुजरने वाले अन्य वाहनों और लोगों की भी सुरक्षा खतरे में रहती है। लोगों का कहना है कि इस पर भी रोक लगाना जरूरी है। बीजेपी ने 35 सीटों पर बदले चेहरे, 18 वर्तमान विधायकों को फिर से दिया टिकट। भाजपा ने 66 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि 2 सीटों पर फिलहाल घोषणा नहीं हुई है। भाजपा ने जिन 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उसमें 35 सीट पर नए उम्मीदवार को उतारा गया है। 35 नए उम्मीदवारों में 17 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 28 सीटें आरक्षित है। इसमें एनडीए के गठबंधन के तहत भाजपा को 25 सीटें मिली है। इन 25 सीटों में से भाजपा ने 24 पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एसटी की 24 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उनमें से 17 पर नए चेहरे हैं। भाजपा ने वर्ष 2019 के चुनाव में 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें से 18 वर्तमान विधायक को फिर से टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में जीती जिन 6 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी बदला है, उनमें 3 वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया गया है। इनमें सिमरिया, जमुआ व कांके शामिल हैं, जबकि हजारीबाग व बाघमारा के विधायक अब सांसद बन गए हैं। मांडू विधायक ने लोकसभा चुनाव के समय ही पार्टी छोड़ दी थी। वहीं सिंदरी के विधायक गंभीर रूप से बीमार हैं। कोल्हान के उम्मीदवारों को शुभ मुहूर्त का इंतजार, इस दिन करेंगे नामांकन। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जमशेदपुर पश्चिमी, जमशेदपुर पूर्वी, पोटका, जुगसलाई, बहरागोड़ा और घाटशिला में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन चल रहा है। 25 अक्टूबर तक नामांकन करने की अंतिम तिथि है, लेकिन उससे एक दिन पहले 24 अक्टूबर को कई बड़े प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इनमें जमशेदपुर पश्चिमी के प्रत्याशी और मंत्री बन्ना गुप्ता, जदयू के प्रत्याशी व विधायक सरयू राय अपना नामांकन करने वाले हैं। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू भी उसी दिन नामांकन करने वाली हैं। कोटका की भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा, जुगसलाई से आजसू प्रत्याशी रामचंद्र सहित, बहरागोड़ा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन नामांकन करने वाले हैं। यह दिन काफी शुभ माना जा रहा है। 24 को है गुरु पुष्प योग या गुरु पुष्य अमृत योग। पंडित राजेश पाठक महाराज ने कहा कि अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सफलता की प्राप्ति के लिए इस अद्भुत मुहूर्त वाले दिन 24 अक्टूबर को ही किसी भी नए कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जैसे नौकरी, व्यापार या परिवार से जुड़े कार्य, बंद हो चुके कार्य शुरू करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इसमें 99.9% सफलता की संभावना होती है।
कौन है रांची की रश्मि कुमारी जिन्होंने जीते 3.20 लाख रुपए, बोली एपिसोड के दौरान मेरा चश्मा धुंधला। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बूटी मोड़ की निवासी रश्मि कुमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों पर जवाब देती दिखेंगी। उनका फुल एपिसोड बुधवार और गुरुवार को दिखेगा। रश्मि को यहां तक पहुंचने में करीब 24 वर्ष लग गए। खास बात यह है कि रश्मि कुमारी एक स्पेशल टीनेज गर्ल चाइल्ड की मां है। मूलत गिरिडीह की रहने वाली रश्मि पिछले 10 वर्षों से रांची में रह रही हैं। वर्तमान में कांटा टोली स्थित पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले कोलकाता, पंजाब और जमशेदपुर में भी अपनी सेवा दे चुकी हैं। पति वीरेंद्र कुमार भी बैंक कर्मी हैं। परिवार में बेटी पल्लवी शिवा और बेटा बत्सल शेखर हैं। रश्मि 24 वर्षों से केबीसी की हॉट सीट पर बैठने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इस वर्ष ऑडिशन के बाद उन्हें यह अवसर मिला। वे 10वें प्रश्न तक खेल पाई और 3.20 लाख की धनराशि अपने नाम किया है। रश्मि कुमारी ने कहा कि आज तक किसी भी सेलिब्रिटी से नहीं मिल पाई थी। पहली बार ही महानायक अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिल गया। उन्हें सामने देखकर काफी नर्वस फील कर रही थी। उन्हें देखकर जीवन में एक अलग ही अनुभव हुआ। घर में बैठकर सब कुछ आसान लगता है, लेकिन लाइट एक्शन और कैमरा फेस कर सवालों का जवाब देना बेहद मुश्किल है। रश्मि कुमारी कहती है कि अमिताभ बच्चन बेहद ही विनम्र है, जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व। पहले तो उन्होंने खुद मुझे पानी पीने के लिए दिया। एपिसोड के दौरान मेरा चश्मा धुंधला हो गया था। इसके बाद उन्होंने खुद कपड़े निकाले और मेरा चश्मा साफ किया। चश्मा साफ करने वाला वो कपड़ा भी मुझे दे दिया। मेरी डायरी में ऑटोग्राफ भी दिए, जिसे सहेज कर रांची लेकर आई हूँ। रश्मि कहती है कि टीवी पर हर एपिसोड को बहुत ही गंभीरता से देखती थी। उम्मीद थी कि कभी न कभी मुझे भी हॉट सीट पर बैठने का अवसर मिलेगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस बार मेरा कोशिश सफल रहा। हालांकि 11वें सवाल पर अटक गई। मेरा मानना है कि इस खेल में ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, सड़क जाम। खरसावा थाना क्षेत्र के गांगुडी आम बागान के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई है। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने खरसावा रड़गांव मार्ग को जाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह गांगुडी के गुरुचरण कुरली के 4 वर्षीय पुत्र गणेश कुरली सड़क किनारे टहल रहा था। इस दौरान गांगुडी आम बागान के पास खरसावा के रड़गांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर के चपेट में आने से गणेश कुरली की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर तेज रफ्तार से हुड़गंदा होते हुए रड़गांव की ओर भाग निकला। आक्रोशित ग्रामीणों ने गांगुडी के पास खरसावा रड़गांव मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। साथ ही सड़क पर उतरकर ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु लोग अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार में चलते हैं। ऐसे में क्षेत्र में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने जेएम के आरोपों को बताया निराधार, कहा मात्र 3% मतदान केंद्रों पर अलग समय। चुनाव आयोग ने झामुमो नेता द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर अलग अलग समय निर्धारित करने के सिलसिले में लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। आयोग सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान उग्रवाद प्रभावित 981 मतदान केंद्रों पर ही वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से 4 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है। यह कुल मतदान केंद्रों की संख्या का सिर्फ 3% है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्र हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 24,520 और शहरी क्षेत्र में 5,042 मतदान केंद्र हैं। सिर्फ 3% यानी 981 उग्रवाद प्रभावित मतदान केंद्रों पर ही वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र के 23,539 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक है। 2024 से पहले ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, जिन पर वोटिंग का समय शहरी क्षेत्र के मुकाबले कम होता था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सीमा पर जांच के लिए बने 10 चेक नाका। घाटशिला प्रखंड सभागार में पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने एसडीपीओ, डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। एसएसपी ने विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बंगाल की सीमा पर 10 चेक नाका बनाए गए हैं, इन पर विशेष निगरानी रखनी है। एसएसपी ने कहा कि सुरक्षापूर्ण चुनाव कराना है, मादक पदार्थों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाना है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में संवयन बनाकर छापेमारी करने
करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई थी। इसमें दोनों जगहों की पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी कौशल किशोर ने सोमवार को झारखंड बंगाल बॉर्डर पर केसरपुर में बने चेक नाका का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, स्वस्थ, शांतिपूर्ण और भय मुक्त चुनाव संपन्न कराना है। यहाँ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस बल के वाहन की जाँच, पंजी की जाँच की। बिना जाँच के एक भी वाहन को नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। एसएसपी ने बंगाल से आने जाने वाले वाहनों की जाँच भी की। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।